हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं 4.2 को। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रायिकता पर बेस्ड है, यानी प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। जैसे भी कोई भी यहाँ पे हम लोग अगर यदि अलग अलग चीज़ को रख लेते हैं, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 अलग अलग चीज़ हमारे पास है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज़ को उठाएंगे। जैसे 5 अलग अलग कलर का हमारा क्या है कि गेंद है, रखा हुआ है हमारा। चलो एक एग्जाम्पल ही पहले समझते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता होता क्या है। देखो सबसे पहले एक बैग है। इस बैग में हमारा क्या है कि 5 गेंद इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से क्या है कि रखा है, उसमें फिट है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से निकाल रहे हैं, कोई भी गेंद यहाँ से निकाल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप का, यहाँ पे मान लेते हैं कि अलग अलग कलर का है, ठीक। कोई रेड है, कोई ब्लैक है। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोई यहाँ से निकालेंगे कि यहाँ पे अगर यदि हम आँख मूंद करके एक यहाँ से गेंद निकालेंगे तो क्या संभावना होगा कि हमारा रेड होगा, यानी जो हमारा लाल होने की संभावना है वो कितना होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन, कैसे निकालते हैं। तो देखो टोटल जो होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। इसमें हमारा टोटल कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5, टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं। अब इसमें सभी हमारा एक एक अलग अलग कलर का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यदि रेड के लिए बोला जाए यानी लाल के लिए बोला जाए तो उसका हम लोग मान देखते हैं कि यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे अगर यदि हम अलग अलग कलर का रखें तो हमारा जो रेड कलर का होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो हम यह क्या करते हैं, ऊपर में 1 रख देते हैं। यही इसका जो है सो हमारा क्या बनता है, प्रायिकता बनता है, प्रोबेबिलिटी बनता है। यानी 5 में से हमारा क्या है कि प्रोबेबिलिटी 1, हमारा 5 भाग में से 1 भाग हो सकता है कि यहाँ पे ये आपको मिल सकता है, ठीक। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0.2 लगभग। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अलग अलग संभावनाएं के बावजूद जो भी संख्याएं होगा, जो भी निकालेंगे तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो क्या बनेगा, 0.2। और ध्यान रखना, जो भी हमारा प्रायिकता होता है वो क्या होता है, हमारा 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक। इसके ना तो आगे होता है ना ही पीछे होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब चलो पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख चुके हैं, देख सकते हैं, उन्हें लिखिए। पहले पहिए को घुमाना, इसको घुमाते हैं, ठीक। तो इसमें हम क्या क्या परिणाम ले सकते हैं, यानी इस पहिया को घुमाने, जैसे ये मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसको घुमाते हैं ऐसे करके, ऐसे जैसे घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, कहीं पे बी पर रुका हुआ कांटा है, फिर यहाँ पे घुमाएंगे तो हो सकता है सी पर आ जाए, डी पर आ जाए, ए पर आ जाए। तो इसमें हमारा क्या क्या आ सकता है, तो देखो जो हमारा इसमें अंकित है वही सब आ सकता है। तो क्या है, हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या है कि ये सभी हमारा इसमें आ सकता है। तो आने आंसर जो बन जाएगा यही सब में से सभी प्रयोग हमारा आंसर बनेगा। तो क्या हो सकता है, ए भी आ सकता है, सी आता है और डी, ये सभी हमारा इसका पूरा आंसर हो सकता है। अब देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। जैसे हमारे पास क्या है कि 2 सिक्का है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। जैसे अगर जो हमारे पास एक सिक्का है, ठीक, उसमें क्या होता है कि एक हेड होता है, दूसरा टेल हो सकता है। तो हम यहाँ पे 2 सिक्के को रखते हैं, ठीक। ऐसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 सिक्के रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक हेड होता है, टेल होता है। मान लेते हैं कि इसमें हेड है और इसमें भी हेड है, तो ये संभावनाएं हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेड। तो परिणाम में हम लोग क्या दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला में हेड है, दूसरा में भी हेड है। तो परिणाम को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, एच। इसका मतलब हेड इसमें भी और दूसरा सिक्का में भी क्या है, हेड है, ठीक। ऐसे दर्शा सकते हैं। और अभी अगला जो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें भी टेल है और इसमें भी टेल है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, टी इसमें भी है और टी इसमें भी है, ठीक। इस तरीके से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब एक मान लेते हैं कि इसमें हेड है और इसमें टेल है, तो हम क्या लिख सकेंगे, पहले वाले में हेड, तो हेड के लिए आएगा एच और जो टेल के लिए आएगा वो क्या आएगा, टेल रहेगा, ठीक। इस पर हम लोग मान लेते हैं कि इसमें टेल है और इसमें हेड है, ये भी तो संभावनाएं हो सकती है। तो यहाँ पे हम इस बार लिखेंगे पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड। तो ये हो जाएगा संभावना। इसके आगे हम लोग जो भी करेंगे अब रिपीट होता जाएगा, ठीक। यही 4 संभावना इसका पॉसिबल है। चलो अब हम लोग दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। सबसे पहले क्या है कि एक पासा है, ठीक, उसको फेंका जा रहा है, तो वहाँ पे जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी यानी उसका संभावनाएं हमें यहाँ पे बताना है। जैसे एक अभाज्य संख्या, फिर एक अभाज्य संख्या नहीं होने की संख्या, 5 से बड़ी संख्या होने की संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, सभी को पहले निकालना है, ठीक। चलो सबसे एक काम करते हैं, सबसे पहले कुल परिणाम को लिख लेते हैं कि यहाँ पे परिणाम क्या क्या हो सकता है। जैसे देखो हम एक पासा को खींचेंगे या फेंकेंगे, ठीक। तो उसमें क्या हो सकता है, 1 अंकित हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6, यही तो होता है, उसमें 6 मान होता है, ठीक। इसमें से कोई भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, टोटल यहाँ पे लिखेंगे कि कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम
कुल परिणाम का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हमारा मतलब, इसका मतलब यही बनता है कि यहाँ पे टोटल कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे कुल परिणाम की जो संख्या है वो 6 है, ठीक। यानी जितने बार हम फेंकेंगे उसमें क्या क्या आ सकता है, वो टोटल कितने हो सकते हैं, 6। ये 6 अंक हो सकते हैं जो कि हमारा पासा में आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि एक में ए में क्या है कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। सबसे पहले हम लिखेंगे एक का ए में, पहले अभाज्य संख्या होने की संभावना। अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या इसमें से क्या क्या है, सबसे पहले इसको छांट लो। देखो यहाँ पे इसमें से छांटना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमारा 2 है, ठीक। अभाज्य संख्या क्या होता है पता है ना, क्या होता है बताओ? तो ये होता है कि वहाँ पे उसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है, या तो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए। तो इस भी संख्या हमारा क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो 2 हो गया, ऐसे हमारा संख्या 3 हो गया। 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 से भी कट जाता है, ठीक। एक्स्ट्रा आ रहा है यानी 2 से अधिक आ रहा है, तो ये हमारा संख्या जो है सो अभाज्य नहीं बनेगा। उसके बाद हमारा 5, बस यही 3 हमारा इसमें से जो है सो अभाज्य संख्या है। अब इसका हमें प्रायिकता दर्शाना है, ठीक। तो क्या करना है, प्रायिकता। प्रायिकता को कैसे दर्शाएंगे, देखो पहले लिखेंगे अभाज्य संख्या होने की घटना, ऊपर में लिखेंगे, लिखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होने की घटना, और बट्टे में क्या लिखेंगे, कुल संभावना या फिर कुल परिणाम। नीचे में हम लोग लिखते हैं कुल परिणाम, ठीक। देखो ये कितना है, संख्या में कितना है, 3 है, तो यहाँ पे इसका मान लिख दो 3, ठीक। अब ऊपर में कितना हो जाएगा, अभाज्य संख्या होने की घटना कितने हैं, टोटल 3 है, तो ऊपर में लिखेंगे 3। कुल परिणाम, कुल कितना है, तो देखो कुल परिणाम हमारा 6 है। इस 6 नीचे को लिखेंगे 1 से 2 बार में, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 1/2। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देखो बी नंबर का क्वेश्चन इसका है, 2 नंबर का इसी का, एक का ही बी है, ठीक। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन कि एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, यानी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसमें छांटो पहले अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं है, इसमें से छांटना है पहले, ठीक। देखो अभाज्य संख्या लिखो यहाँ पे पहले, अभाज्य संख्या नहीं होने की घटना। तो देखो अभाज्य संख्या को छांट देना है, तो यहाँ पे हमारा अभाज्य संख्या में क्या क्या छंट जाएगा, तो 2 3 5 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, 1, उसके बाद 4 और 6। तो इन तीनों को लिख लेना है यहाँ पे, 1 4 6। टोटल इसका परिणाम कितना है, 1 2 3, तो ये परिणाम 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, प्रायिकता निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता, ठीक। प्रायिकता के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभाज्य संख्या नहीं होने की घटना। अभाज्य संख्या न होने की घटना, और टोटल नीचे में क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। अब देखो कितना है हमारा संख्या, 3 है, तो यहाँ पर ऊपर में 3 लिखो, और टोटल कितना है 6, तो नीचे में 1/2। इसका भी आंसर 1/2 हो जाएगा, ठीक। चलो अब सी नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर कि 5 से बड़ी संख्या, यानी 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले परिणाम में 5 से बड़ी संख्या क्या है, देखो इस बार यहाँ पे देखो, इसमें देखो कि 5 से बड़ी एक संख्या हमारा मात्र 6 है, तो ये परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे परिणाम की संख्या 1 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर डायरेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 नंबर का प्रायिकता लिखेंगे ऐसे, और इसमें हम लोग क्या दर्शाएंगे कि 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, और जो नीचे में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कुल परिणाम, ठीक ना। अब देखो 5 से बड़ी हमारा एक संख्या केवल 1 है, तो ऊपर में 1 और टोटल परिणाम हमारा 6 है, 1/6 हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं 2 का बी में, क्या है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए। 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। देखो ओ सॉरी यार, हमें प्रायिकता इसमें नहीं निकालना था, ठीक। सिर्फ परिणाम बोला जा रहा था, तो यहाँ पे आप लोगों को यहीं पे छोड़ देना है, ठीक। यहीं पे लिख देना है 3 से। 5 से बड़ी हमारा संख्या क्या है, 6, इतना तक लिखना है। दूसरा के बी में 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या क्या क्या नहीं है, तो सिर्फ परिणाम को लिखना है भाई, 4 5, ठीक। यहीं तक छोड़ के आंसर कर देना है, यही हो जाएगा आंसर। चलो अब हमें 3 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका बात करेंगे, अगले जो सेशन होंगे उसमें, ठीक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।